हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि इस समय पितृपक्ष कनागत अपने अंतिम पड़ाव पर है और कहा जाता है कि प्राचीन युग से ही पितृगण अपने कुल के वंशजों को उनके कर्मों के अनुसार आशीष देने पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष वर्ष में एक बार आता जो लगभग 16 दिनों तक चलते हैं, अर्थात पितृपक्ष की समयावधि 16 दिनों की मान्य होती है। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिए पिंडदान व गंगा स्नान आदि कर श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। अगर आप सभी का स्वागत करता हूं साक्षी न्यूज पर। जैसा कि विदित है, इस समय पितृपक्ष अपने अंतिम पड़ाव पर है। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता यह है कि प्रत्येक वर्ष में पितृ अपने वंशजों को उनके कर्मों के अनुसार आशीष देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी को लेकर खास चर्चा आज हम कर रहे हैं आचार्य क्रांसनी कन्हैया जी शास्त्री जी से। आइए उनसे कुछ पूछते हैं। आचार्य, किस तरह की मान्यता है पितृपक्ष को लेकर? पितृपक्ष को लेकर के हमारे शास्त्रों का बहुत मान्यता इसलिए है कि उनके कल्याण के निमित्त एक साधन, उनका कल्याण हो, उनका मोक्ष हो। वो जिस विभिन्न योनि में भटकते भटकते जब इस पितृ योनि में आते हैं तो पितृ योनि एक मानव योनि से एक पृथक अलग होती है, जिसमें लोग भटकते हैं। अपने कर्मों के प्रति उनको आस्था याद आती है कि हमसे ऐसा नहीं हुआ, हमने ये जीवन दान नहीं कर पाया, बहुत कुछ दंड फन से कमाया, लेकिन ऐसा हमने गाय को दान नहीं कर पाया, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाए, हमने तीर्थों में कभी भ्रमण नहीं किया। और इस प्रकार के जब अपने विचार प्रकट होते हैं तो उनकी अंतरात्मा में भाव आता है कि हमारे लिए, हमारे वंश में आने वाले नाती बेटा पंती जो भी हैं वो हमारे प्रति श्राद्ध क्रिया कर दें, हमारे निमित्त हमारे नाम लेकर के, जिससे हमारे इस योनि से मुक्त हो जाए, हम आज़ाद हो जाए, हमारा बंधन छूट जाए। पितृपक्ष साल में एक बार आता है और लगभग कितने समय के लिए, समय अवधि के लिए होता है? ये इसके मुख्य दिन तो होते हैं 15, अर्थात कि इसकी कृष्ण पक्ष में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मृत स्वरूप आपके जैसे शुक्ल पक्ष में होता है, तो उनकी श्राद्ध क्रिया भाद्रपद के पूर्णमासी से प्रारंभ कर दी जाती है और 15 दिन वो कनागत वाले होते हैं, एक दिन पूर्णमासी का, इस दिन माना के 16 दिन किए जाते हैं। इसकी पूजन विधि क्या होती है? इसकी पूजन विधि जो होती है साहब, गंगा तट पर जा कर के एक किसी अच्छे उच्च विद्वान ब्राह्मण के द्वारा मंत्रोक्त भाव से देवाधीनम जगत सर्वः मंत्राधीनस्य देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मत् ब्राह्मण सर्व देवता। जितने भी तीर्थ हैं हमारे इस धरातल पर, वो सारे तीर्थ नदियों में मिल करके और नदी के सारे वो तीर्थ जब मिलते हैं और वही नदी जाके समुद्र मिलती है, ऐसे ही जितने देवी देवता होते हैं वह ब्राह्मण के स्वरूप में जाके सब वास करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। और पक्षी रूप में एक कौवा होता है काला, उसको भी भोजन कराने से, उसके नाम से रखने से हमारे पितर देवता उस योनि से भी मुक्त आज़ाद होते हैं। पितृपक्ष में एक चीज़ कही जाती है पिंडदान, ये क्या होता है? पिंडदान ये होता है साहब कि पिंडदान करने से जो हमारे प्रति श्रद्धा और शक्ति भाव के प्रति जो हमारे पिंडदान किया जाता है, उसको जो भी जीव खाता है उससे, उसका पिंडदान देने से उसके कर्मों का पिंड आज़ाद हो जाता है, छूट जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध प्रक्रिया के पश्चात जो कौओं को भोजन कराया जाता है, इसके बारे में क्या मान्यता है प्राचीन काल से? इसकी मान्यता ये है कि जब हम पशु योनि में, क्योंकि पशु योनि में कौवा जो होता है और कौवा ही कोई विशेष महत्वदायक माना गया है शास्त्रों में, लेकिन कौवा के अलावा अन्य पक्षी भी होते हैं, वो भी उसका भक्षण करते हैं। तो हमारे पितरों को उससे उनको संतुष्टि और उनको भोजन की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पशु पक्षी या ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, हाँ वहाँ पर हमारे पितर देवता संतुष्ट होते हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारा परिवार सुखमय और फलता फूलता आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। लोग अपने मतलब तिथियों के अनुसार कुछ लोग श्राद्ध प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं जी। इसमें क्या मान्यता है, किस तरीके से श्राद्ध प्रक्रिया पूरी की जाती है? जिस तिथि में किसी का देहावसान हुआ हो, उस तिथि में उसका श्राद्ध क्रिया करने से वो उसी को प्राप्त होता है। भूलवश उस तिथि में नहीं कर पाता है तो एंड में आती अमावस्या। अमावस्या में सभी पितरों का नाम लेकर के और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, गाय को देने से और पक्षियों के प्रति निमित्त रखने से हमारे सभी पितरों की संतुष्टि और शांति की प्राप्ति होती है। हमारा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करता है। हमारा परिवार हमेशा जीवन में आनंद और वृद्धि की तरफ बढ़ता रहता है पितरों के आशीर्वाद से। कुछ पितर यहाँ मतलब जिनके श्राद्ध प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है,
तो वो किस तरीके से पृथ्वी पर विचरण करते हैं या किस तरीके उनको जिनकी- प्रभावशाली किस तरीके से होते हैं वो? जिनकी श्राद्ध क्रिया नहीं होती है, ऐसे पितृ अपने वंशजों को श्राप देते हैं। उनका वंश कभी फलता फूलता नहीं है, उनके वंश में आने वाली संतान की वृद्धि रुक जाती है, फिर वो डॉक्टरों से मिलते हैं, उनका कोई रीजन नहीं है। उनके पितृ संतुष्ट होने से परिवार हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करता है, संतान हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं। जो पितरों के प्रति श्रद्धा भाव को नहीं मानते हैं, वो हमेशा सुख दुख के भोगों को डुबकी लगा के अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। जी, मैं ब्रशवान नागर, साक्षी न्यूज, फिरोजाबाद।